guys, hi, welcome to my channel once again. This is Yashika and इस वीडियो में हम सॉल्व करने जा रहे हैं लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 1295 एंड ट्रस्ट मी गाइस, दिस इज सच एन इजी क्वेश्चन. अगर आपको इजी नहीं लगता तो मैं आपको आपके लिए ये इजी बनाऊंगी. सो बिफोर दिस ऑल्सो वी हैव सॉल्व्ड फ्यू क्वेश्चंस और वो इजी लेवल के क्वेश्चंस ही हैं. So don't forget to check out those videos, and if you like my explanation, do comment and tell me, and I'll love your comments. So let's get our hands on this question. Lead code number 1295. What does the question says? So सबसे पहला चीज़ जो हमें करना चाहिए वो क्वेश्चन को समझना बहुत बहुत ज़रूरी है. पढ़ो तब समझ में आ जाएगा. फाइंड नंबर्स विद इवन नंबर ऑफ डिजिट. हमें वो नंबर्स ढूंढने हैं, ठीक है. हमें उन नंबर्स को ढूंढना है जिनमें जो डिजिट्स है वो हमेशा क्या हो, वो इवन नंबर में हो, ठीक है. यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि गिवन एन एरे नम्स. हमें एक एरे दिया हुआ है नम्स नाम का. ये किस टाइप के एरे का क्वेश्चन है? ये आपके 1D एरे का क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 1D एरे आपको एग्जाम्पल में भी दे रखा है. दिस इज अ 1D एरे क्वेश्चन. ओके, now what I have to do is read the question very properly. It is given that given an array nums of integers. एक आपको array दिया हुआ है nums नाम का, ठीक है. एक nums नाम का आपको array दिया हुआ है जो कि जिसका डेटा टाइप क्या है, ये integers है. अब आप मुझे एक बात बताओ, integers की क्वालिटी क्या होती है? अगर मैं 5 डिवाइडेड बाई 2 करूँ तो मुझे आउटपुट में क्या ला करके देगा? क्या ये मुझे 2.5 ला के देगा? Will it give me 2.5? No, it won't. ये मुझे सिर्फ और सिर्फ 2 ला के देगा. डेसिमल के बाद कुछ भी है ना, ये राउंड ऑफ करेगा ना ये आपको उसका वैल्यू देगा. आपको ये क्या कर देगा, बस सीधे सीधे ये जो वैल्यू आगे होती है पॉइंट की, आपको वो ला करके देगा, ठीक है. अब हम इसके बारे में क्यों बात कर रहे हैं अभी हम ये जानेंगे, ठीक. अब देखो, इतनी चीज तो हमने समझ ली कि इंटीजर एरे हमें दिया हुआ है. ओके, इंटीजर एरे दिया हुआ है. नाउ रिटर्न हाउ मेनी ऑफ देम कंटेन एन इवन नंबर. हमें रिटर्न करना है काउंट. हाउ मेनी ऑफ देम मतलब हमें काउंट रिटर्न करना है कि कितने नंबर्स उसमें ऐसे हैं जिनमें जो डिजिट्स हैं वो इवन नंबर में दे रखी हैं. देयर इज एन एग्जांपल गिवन टू यू राइट हेयर. नम्स ए नाम का एक एरे दिया हुआ है एंड उसमें आपके जो एलिमेंट्स हैं, पहले इंडेक्सिंग कर दो, 0 1 2 3 एंड 4, ठीक है. जो आपका पहला 12 है, 12 इट हैज 2 नंबर्स, 2 डिजिट्स. ओके, इट हैज 2 डिजिट्स. तो इसका मतलब ये वाला वो नंबर एक्सपेक्ट करता है. अगर आप 345 को देखें, इट हैज 3 डिजिट्स, सो ये आपको एक्सपेक्ट नहीं करता. इट इज नॉट एन इवन नंबर ऑफ डिजिट्स. 2 इज एन इवन नंबर बट ये एक सिंगल डिजिट है, 1 डिजिट ओनली, सो दिस इज नॉट द आंसर. 6, it is also a single digit. 7 8 9 6, this there are 4 digits in this. तो ये इसको भी एक्सपेक्ट कर रहा है. मतलब कितने नंबर्स हो गए, 2 नंबर्स हो गए. तो यहाँ आउटपुट मुझे क्या चाहिए, 2 चाहिए. मतलब मुझे काउंट चाहिए उन नंबर्स का जिनमें डिजिट्स जो है वो इवन नंबर्स में हो. ओके, एक्सप्लेनेशन में क्या दिया हुआ है, 12 कंटेन्स 2 डिजिट्स, ठीक है. इवन नंबर ऑफ डिजिट्स, ठीक है, 2 डिजिट कंटेन करता है. 345 contains 3 digits, 2 contains 1 digit, 6 contains 1 digit, 7896 contains 4 digits. Okay, so therefore 12 and 7896 contain an even number of digits. इस वजह से हमारा आउटपुट जो है वो 2 आया हुआ है. ओके, आपको क्वेश्चन समझना पहले बहुत ज़रूरी है. ओके, ना व्हाट शुड बी आवर अप्रोच. देखो, सबसे पहली बात आप तो ये जानो कि हमको एक काउंट नाम का वेरिएबल तो देखो चाहिए ही चाहिए. हमें देखो सीधे ना लॉजिकल थिंकिंग पे आओ कि चाहिए क्या क्या हमें इस चीज़ को बताने के लिए. व्हाट आर आर रिक्वायरमेंट्स. ओके, वी नीड अ काउंट वेरिएबल जो क्या करे, वो उस पर्टिकुलर एरे का जो भी इंडेक्स पे, मानो फर्स्ट इंडेक्स पे अगर मैं जाऊँ, मैं यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेती हूँ. 10 12 1 3 400 and 142, and then I'll take 50. Okay, this is what I've taken as a
एग्जाम्पल, अगर मैं जीरोथ एलिमेंट की बात करूँ, सबसे पहले एरे का एक रूल होता है, सबसे पहले क्या करो, नंबरिंग करो, ठीक है, मतलब इंडेक्सिंग करके कंप्लीट करो। मतलब मुझे काउंट वेरिएबल चाहिए होगा जो इस पर्टिकुलर नंबर का, एरे ऑफ 0 मतलब 10, इस 10 का मुझे काउंट करके बता सके कि इसमें कितने डिजिट्स हैं। ठीक, पहली पहली चीज़ तो मुझे ये चाहिए होगी। अगर मैं अभी क्वेश्चन के बारे में भूल जाऊँ, या मतलब क्वेश्चन के बारे में, अगर क्वेश्चन के हिसाब से अगर मैं सोचूं, तो मुझे क्या चाहिए होगा, इसको इसको सही, मतलब इसका कोड लिखने के लिए इसमें चाहिए क्या, काउंट चाहिए। मुझे बताना क्या है कि इवन नंबर्स हैं कि नहीं, ये इसमें डिजिट्स की, इवन नंबर डिजिट्स है कि नहीं। तो इवन नंबर पता करने के लिए पहले तो मुझे ये पता होना चाहिए कि इसमें कितने नंबर ऑफ डिजिट्स है। तो मुझे काउंट नाम का वेरिएबल चाहिए होगा जो मुझे ये बताए कि इसमें कितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं। ठीक है, फिर मुझे एक फाइनल काउंट नाम का चीज चाहिए होगा। ठीक है, फाइनल काउंट नाम का, जो मुझे ये बताए कि ये जो काउंट है क्या ये इवन है कि नहीं। अगर ये इवन है तो फाइनल काउंट में मैं इसको ऐड कर दूं, इसको नहीं ऐड कर दूं, +1 कर दूं। ठीक है, मुझे एंड ऑफ द डे क्या रिटर्न करना है, एंड ऑफ द डे मुझे तो नंबर, वो एलिमेंट्स नहीं रिटर्न करने, मुझे नंबर ऑफ एलिमेंट्स रिटर्न करने हैं जिनका जो काउंट है वो इक्वल्स, उनका जो मॉड्यूल अगर हम ले रहे हैं, रिमाइंडर अगर हम ले रहे हैं 2 के साथ, मतलब अगर डिवाइड करें तो उसका रिमाइंडर हमेशा क्या आए, 2 के साथ 0 ही आए। इसका मतलब क्या है, अगर मैं 10 की बात करूं, ठीक है, तो अगर मैं 10 मॉड्यूलो 2 करती हूँ तो मुझे आंसर हमेशा क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो ये मुझे अगर 0 आ गया तो मैं फाइनली रिटर्न कर दूंगी। अगर मानो कि इस पूरे एरे में कितने नंबर्स हैं, मैंने सबसे पहले इसको चेक किया, काउंट में लाई, मैं इसको चेक की कि हर एक एलिमेंट पे आई, हर एक मैंने देखा कि इसमें 2 एलिमेंट है। फिर मैंने देखा क्या, टू मॉड्यूलो 2 क्या है, 2 मॉड्यूलो 2, ये गलत एग्जांपल है, 2 मॉड्यूलो 2 क्या है, बराबर हो गया 0 के। इसका मतलब है फाइनल में ऐड कर दूंगी, मैंने +1 कर दिया। ठीक है, मतलब अब मेरी फाइनल की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। फिर मैं 12 के पास आई, मैंने देखा 12 में कि 12 में भी क्या है, 12 की जो काउंट की वैल्यू आ रही है वो भी 2 आ रही है। मतलब मैं काउंट कर रही हूँ 12 में कितने नंबर ऑफ डिजिट्स है, तो मैंने देख लिया कि 2 नंबर ऑफ डिजिट्स है। फिर वापस से मैंने 2 मॉड्यूलो 2 किया, ये भी 0 आ रहा है, तो मतलब ये नंबर भी हम +1 कर देंगे, यानी अब मेरी वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। फिर मैं 1 के पास आई, मैंने देखा काउंट कितना है 1 का, 1 का काउंट तो 1 ही है यार, एक ही नंबर है, कोई मतलब नहीं है, तो मतलब फाइनल में ये इसको हम काउंट नहीं करेंगे। मैं 3 के पास आई, ठीक है, मैं 3 के पास आई, ओके, 3 में क्या है, एक डिजिट है, इसका मतलब ये भी ऐड नहीं होगा। मैं इसके पास आई 142 के पास, इसमें कितने नंबर ऑफ डिजिट्स है, 3 डिजिट है। क्या 3 मॉड्यूलो 2 इक्वल्स टू 0 होता है, नहीं होता। ठीक है, ये 1 हो जाता है, तो मैं इसको भी काउंट में नहीं लाऊंगी। मैं लास्ट एलिमेंट पे आई, 50 पे आई, मैंने 50 को उठाया, मैंने 50 को देखा कि 50 में जो काउंट की वैल्यू आ रही है, मतलब 50 में जो कितने नंबर ऑफ डिजिट्स है, 2 नंबर ऑफ डिजिट्स हैं। इसका मतलब कि मुझे यहाँ पे इसको भी ऐड करना ही करना है। 2 नंबर ऑफ डिजिट्स है, मतलब कि 2 मॉड्यूलो 2 क्या आ जाता है, हमेशा 0 ही आता है, यानी कि 3। तो ये इस पूरे का जो मैं जो भी कोड लिखूंगी उसका आउटपुट मेरा 3 ही आना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम देखते हैं कि हमारा प्रोसीजर क्या होगा। सबसे पहली बात तो हमें ये समझ में आ गया कि हमें एक फाइनल काउंट नाम की चीज़, कुछ तो फाइनल चीज़ चाहिए होगी जिससे हम बता सके कि टोटल फाइनल, क्योंकि नंबर्स में कितने नंबर ऑफ डिजिट्स है उसको भी काउंट करना है, और कितने नंबर एरे के अंदर कौन कौन से ऐसे एलिमेंट हैं जो कि पॉजिटिव नंबर ऑफ डिजिट्स कंटेन करते हैं उसको भी काउंट करना है। मतलब हमें 2 चीज़ काउंट करनी है, तो हमें 2 काउंट चाहिए होंगे। एट द एंड हमें फाइनल काउंट जो कि हमें रिटर्न करना है कि एरे वाला जो काउंट होगा, जिसमें एरे में कितने नंबर ऑफ डिजिट्स, कितने नंबर्स हैं जिनमें इवन नंबर ऑफ डिजिट्स, हमें वो रिटर्न करना है। तो उसके लिए हम एक फाइनल नाम का बनाएंगे जिसको हम 0 से इनिशियलाइज कर देंगे, क्योंकि अभी फिलहाल प्रेजेंट में कुछ भी ऐसा नहीं है। ठीक है, एक और काउंट चाहिए, अभी वो कहाँ इनिशियलाइज करेंगे वो बाद में देखेंगे। अब देखो, हमें यहाँ पे 2 तरह की आइटरेशन, 2 तरीके से हमें ट्रैवल करना है। ठीक है, एक ट्रैवल हमें कहाँ करना है, एक ट्रैवल तो हमें पूरे एरे में करना है हर नंबर को चेक करने के लिए। ठीक है, एक ट्रैवल हमें क्या करना है, पूरे एरे में करना है।
इस नंबर पे, इस पर्टिकुलर नंबर पे जब हम आएंगे तो हमें इस पे भी ट्रैवल करना है। मतलब हमें दो जगह ट्रैवल करना है, एक तो एरे में ट्रैवल करना है और एक उस पर्टिकुलर एलिमेंट में भी हमें ट्रैवल करना है। इसका मतलब मुझे ये तो समझ में आ गया कि इसकी जो भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो क्या होगी, बिग ऑफ ओ एन स्क्वायर होगी ही होगी, क्योंकि इसमें दो लूप लगना ही लगना है। दो बार ट्रेवल करने के लिए मुझे दो लूप लगना ही लगना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना, ये वाला जो एलिमेंट का काउंट होगा, काउंट के लिए जो हम पूरा लूप लगाएंगे, वो बहुत कॉमन सेंस की बात है कि वो इस वाले लूप के अंदर ही होगा। जब हम एरे के अंदर घूम रहे होंगे उसके अंदर ही हम एलिमेंट में घूमने वाला जो लूप है वो लगाएंगे, क्योंकि जब मैं इस पे आऊंगी जीरोथ इंडेक्स पे, तब मैं एलिमेंट जो जीरो एलिमेंट होगा, जीरोथ पोजीशन पे जो एलिमेंट होगा मैं उसको लूंगी, फिर मैं उसको चेक करूंगी, फिर मैं 1 पे आऊंगी तो 1 पे मैं चेक करूंगी, फिर मैं 2 पे आऊंगी तो मैं 2 पे चेक करूंगी। ठीक है, मतलब मुझे समझ में आ गया कि मुझे दो लूप लगाने हैं, दो फाइनल में दो काउंट करने हैं, मुझे दो चीज काउंट करनी है, दो लूप लगानी है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, देखो एक फाइनल नाम की वेरिएबल तो हमने डिफाइन कर दिया, जो क्या कर रहा है, ये जो फाइनल है इसका काम क्या है, इसका काम है एरे के अंदर, एरे के अंदर, ठीक है, कितना एलिमेंट है which has इवन डिजिट्स। ओके, इसका काम ये है, ठीक, कि एरे के अंदर कितना एलिमेंट है जिसके अंदर इवन डिजिट्स है। ठीक है, ये तो समझ में आ गया। अब हमें एक और काउंट चाहिए, वो काउंट क्या हम यहीं पे इनिशियलाइज कर दें, इंट काउंट इज इक्वल्स टू 0। अगर हम ऐसा करेंगे और फिर हम लूप लगाएंगे फॉर इंट i इज इक्वल्स टू 0, i लेस देन n। अब n क्या होगा, n क्या होगा, एरे की लेंथ। ठीक है, तो लेस देन n का मतलब एक कम, इंडेक्स कम, ये तो बहुत कॉमन सेंस है। i प्लस प्लस कर दिया हमने। ठीक, अब इसके अंदर जो भी कंडीशन हम लिखेंगे, जो भी चीज हम लिखेंगे, वो हमें ये लूप क्या होगा, ये लूप हो गया हमारा एरे के अंदर ट्रैवल करने के लिए। हमें वर्ड के अंदर भी ट्रैवल करना है। बट आप मुझे एक बात बताओ, अगर हम ये काउंट जो वेरिएबल है, अगर हम इस काउंट वेरिएबल को बाहर लिखेंगे तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक हम करेंगे। क्यों करेंगे, इसको बाहर लिखने में और इसको अंदर लिखने में अंतर क्या है यशिका, जरा एक बार समझाओ, क्योंकि ये कोई समझाता ही नहीं है अच्छे से। सबको लगता है ये बहुत बेसिक बात है, पर पहले आप ये चीज जान लो कि हम इसको बाहर नहीं लिखेंगे, हम इसको अंदर ही लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, अब मैं आपको ये चीज ड्राई रन करके दिखाती हूँ अच्छे से। देखो, अगर मैं इस एरे की बात करती हूँ, ठीक है, इस पर्टिकुलर एरे की बात करती हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ 5 5 5, ठीक है, 9 0 1, मैं यहाँ पे 48 ले लेती हूँ, ठीक है, 482 की जगह, और 1 1 ले लेती हूँ, 7 1, कोई भी एग्जाम्पल ले लो। ठीक है, अगर मैं क्या करती हूँ, पहले मैं आती हूँ इस पे, ठीक है, मतलब कि एरे ऑफ 0 पे, जो कि मेरा 55 है। ठीक, अब इसके लिए मेरी काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, हमने इतना तो समझ लिया था कि काउंट का क्या काम, क्या होगा, काउंट का काम होगा कि उस पर्टिकुलर नंबर में कितने डिजिट्स है उसको काउंट करना। अभी काउंट कैसे करेंगे वो हम आगे देखेंगे, बट अभी मैं आपको बताती हूँ कि ये जो काउंट है ये बाहर क्यों नहीं होना चाहिए, अंदर क्यों होना चाहिए। तो इसके लिए काउंट की वैल्यू कितनी आएगी, 3 आएगी। ठीक है, अब अगर ये बाहर रहेगा तो 3 इसमें जाके फीड हो गया। ठीक है, अब लूप क्या करेगा, अब ये चेक करेगा, मैंने क्या बोला था, सबसे पहले हमें नंबर निकालना है, नंबर में हमें देखना है कि काउंट कितना है। हम देखेंगे कि काउंट मॉड्यूलो 2 क्या इक्वल्स टू 0 है, अगर है तो हम इसको फाइनल काउंट में ऐड कर देंगे। ठीक है, बट ये नहीं है तो फाइनल काउंट अभी भी 0 हो गया। फिर हम क्या करेंगे, हम एरे ऑफ 1 पे आएंगे, एरे ऑफ 1 क्या हमारा 9 0 1 है।
इसका काउंट होना कितना चाहिए, आइडियली इसका काउंट होना चाहिए 3, बट क्योंकि हमने बाहर काउंट डिफाइन कर रखा था तो काउंट की वैल्यू रीसेट नहीं हुई जब आई की वैल्यू रीसेट हुई। जब आई की वैल्यू रीसेट हो रही है 0 से 1 तो काउंट की वैल्यू भी जो भी पर्टिकुलर नंबर, देखो हमने काउंट यहाँ पे फिक्स कर लिया, हमने चेक कर लिया कि क्या वो काबिल है इस लायक कि हम उसको फाइनल में ऐड करें। वो काबिल नहीं था, उसका काम खत्म, उसको टाटा बाय बाय करो। बट हमने टाटा बाय बाय किया क्या, हमने तो उसको बाहर डिफाइन कर दिया था। अगर हम उसको बाहर डिफाइन करेंगे तो ये टाटा बाय बाय नहीं करेगा, ये रीसेट नहीं होगा। अगले नंबर में क्या होगा, अगर हम इसको बाहर डिफाइन करते तो ये 3 तो होता ही, साथ में ये पहले से 3 है, इसका 3 और ऐड हो जाता तो इसका काउंट क्या हो जाता, इसका काउंट हो जाता 6। और जब हम 6 मॉड्यूलो 2 करते तो हमारा आउटपुट 0 0 आ जाता। तब हमें क्या करना होता, फालतू में जा करके फाइनल काउंट की वैल्यू 1 हो जाती। ठीक है, इसका मतलब ये रीजन होता है कि हम बाहर इंट, हमारा काम, हमारा जो काउंट का काम है वो सिर्फ इतना है कि तुम बता दो कि नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं उसमें, और उसका मॉड्यूलो जब मैं करूं तो मुझे पता चल जाए कि वो काबिल है कि नहीं, कि वो फाइनल काउंट में ऐड हो जाए या नहीं। बट वो काबिल ही नहीं है इसका इस लायक, तो हम उसको हटा देंगे, उसको रीसेट कर देंगे। जब आई की वैल्यू रीसेट हो रही है तो हम काउंट की वैल्यू भी रीसेट कर देंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब हम काउंट को रीसेट कर दिए, हमने क्या किया, अब हम एक वाइल लूप लगाएंगे। देखो मैंने क्या बोला था कि हमें 2 लूप चाहिए। एक लूप चाहिए हमें एरे में ट्रैवल करने के लिए, एक लूप चाहिए हमें उस पर्टिकुलर नंबर को चेक करने के लिए। ठीक है, हम वाइल लूप लगा देते हैं। वाइल लूप ही क्यों, फॉर लूप क्यों नहीं, मुझे नहीं पता, मुझे वाइल लूप आता है, ये मैं ऐसा नहीं बोलूंगी। वाइल लूप क्योंकि हम वाइल लूप का यूज तब तक हम नहीं करते हैं, एक सेकेंड चार्जर लगा लूं। वाइल लूप का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमें पता ना हो कि हमें कब रुकना है। ठीक है, मतलब एक फिक्स्ड लिमिट नहीं दी हो हमें। ठीक है, देखो फॉर लूप में क्या हो रहा है, फॉर लूप में हमें पता है कि हमें i इज इक्वल्स टू 0 से लेकर के n लेस देन i लेस देन n तक करना है। बट वाइल लूप में हम वाइल लूप को तब तक इस्तेमाल करते हैं जब तक, मतलब एक कोई पर्टिकुलर फिक्स्ड पॉइंट ना हो, एकदम फिक्स्ड पॉइंट। ठीक है, एकदम डिफाइंड, वेल डिफाइंड पॉइंट ना हो। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है, अगर इससे हटके कोई रीजन है तो आप मुझे जरूर वो चीज बताना, मैं उसको सीखूंगी। नाउ सी, हम एक वाइल लूप लगा देते हैं। अब देखो ये वाइल लूप हम लगाएं कब से लेके कब तक, हम पर्टिकुलरली एक नंबर को तब तक रिड्यूस करेंगे, एक पर्टिकुलर इस नंबर को हम तब तक चेक करेंगे जब तक वो नंबर 0 नहीं हो जाता। मतलब कि जैसे ये नंबर है, मानो मैं इसको ले लेती हूँ, ठीक है, 142 को ले लेती हूँ। ठीक है, तो मुझे 142 को चेक करना है। ठीक है, तो मैं आई 142 के पास, मैं इसमें से 2 निकाली। ठीक, तो मुझे पता चला कि अच्छा एक डिजिट है, तो मैं काउंट में क्या कर दी, काउंट में प्लस प्लस कर दी। ठीक है, तब काउंट की वैल्यू क्या होगी, 0 से हट के 1 हो गई। फिर मैं 4 निकाली। ठीक है, 4 से मुझे क्या पता, 4 मिला तो मुझे पता चला अच्छा काउंट में अब हम क्या करेंगे, काउंट में हम 1 हटा करके 2 कर देंगे। फिर मैं 1 के पास आई, तो 1 के पास आई तो मुझे पता चला कि अच्छा अब काउंट की वैल्यू हम क्या कर देंगे, इक्वल्स टू हम 2 से हटा करके 3 कर देंगे। अब 1 के पास, 1 के बाद इसमें कुछ बचा ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, 0 कर देंगे। अब इसको मैं और अच्छे से अगर समझाऊं तो हम ये निकाल कैसे रहे हैं, देखो हम 142 को मॉड्यूलो कर देंगे 10 से। मतलब क्या होता है इसका, अगर हमें 10th प्लेस पे जो भी, ये क्या है, ये हो गया वंस, ये टेंस, ये हंड्रेड्स। वंस मतलब अगर हम इसको जब ब्रेक करके लिखते हैं तो हम कैसे लिखते हैं, 100 प्लस 40 प्लस 2। ये क्या है हमारा, हमेशा ये कहाँ पे आ रहा है, इस जगह पे आ रहा है। ये 10th प्लेस की ये जो लास्ट डिजिट होती है उस पे आ रहा होता है, मतलब ये 10th प्लेस पे आ रहा होता है। तो अगर हमें ये वाला नंबर चाहिए होता है तो हम हमेशा उसको 10 से डिवाइड करके ले लेते हैं। 10 से डिवाइड, इस मॉड्यूलो का मतलब क्या होता है, रिमाइंडर। अगर हम
42 को 10 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या आएगा, 10 1 जा 10, ठीक है। यहाँ पे 4 आ गया। अगर हम इसको 2 को कैरी में ले लो, 10 4 जा 40, यहाँ पे हमें 2 मिल गया। क्या हम इसको फर्दर डिवाइड कर सकते हैं? यहाँ पे पॉइंट में आ जाएगा, इंटीजर है, पॉइंट नहीं ला सकते, हमें 2 मिल गया, ठीक है। तो अब ये नंबर कैसा हो जाएगा, जब हम इसको मॉड्यूलो करेंगे 10 से तो ये 140 हो जाएगा, हमें 2 मिल जाएगा। हमें अब इसको हटाना है, क्योंकि अब अगर हम इसको हटाएंगे नहीं ना और वापस मॉड्यूलो करेंगे तो हमको 0 मिलेगा। तो अब हम जब मॉड्यूलो करेंगे हमको 0 मिलेगा, तो अब इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 10 कर देंगे, तो ये हट जाएगा और हमें मिल जाएगा ये। तो ऐसे हमको एक एक नंबर हम निकालते जाएंगे, काउंट करते जाएंगे, निकालते जाएंगे, काउंट करते जाएंगे। ये चीज़ समझ में आ गई? तो वाइल लूप तब तक हम चलाएंगे जब तक ये पूरा नंबर हट के ये हटेगा, फिर 1 बचेगा, फिर जब ये हटेगा तो ये 0 हो जाएगा। तो हमें फर्दर चेक करने की ज़रूरत है क्या? नहीं है। तो वाइल लूप हम तब तक चलाएंगे जब तक हमारा ये जो भी नम्स नाम का जो एरे है उसका जो ith इंडेक्स पे एलिमेंट है वो 0 के बराबर नहीं हो जाता। क्या यहाँ पे हम ग्रेटर देन 0 कर सकते थे? करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है? क्योंकि एक 0 ही है जो उसकी लिमिट है, वो पॉइंट में कभी नहीं जा सकता, और नेगेटिव की तो बात ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि वो रिड्यूस होते होते पर्टिकुलर नंबर रिड्यूस होते होते वो 0 तक ही आएगा, उसके आगे नहीं जाएगा, ठीक है। तो हमें ये पता चल गया कि हम वाइल लूप लगाएंगे। अब हम क्या करेंगे, एक टेम्पररी नाम की वेरिएबल बना देंगे जिसके अंदर हम क्या करेंगे, हम नम्स ऑफ आई का मॉड्यूलो कर देंगे और उसका वो वाला नंबर निकाल लेंगे बाहर। फिर हम क्या करेंगे, नम्स ऑफ आई को हम डिवाइड बाय 10 कर देंगे, ठीक। डिवाइड बाय 10 करने के बाद हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, ये प्रोसीजर करने के बाद हम इसको काउंट को प्लस कर देंगे, मतलब काउंट को बढ़ा देंगे। जब हमारा ये पूरा लूप खत्म हो जाएगा, मतलब एक पर्टिकुलर नंबर पूरा खत्म हो जाएगा, जब तक ये नंबर 0 के बराबर नहीं हो जाता तब तक ये लूप चलेगा। जैसे ही लूप खत्म होगा काउंट की वैल्यू हमें पूरी मिल चुकी होगी, पूरा नंबर खत्म हो चुका होगा और काउंट की पूरी वैल्यू मिल चुकी होगी। तो अब हम यहाँ पे एक इफ कंडीशन लगा देंगे कि इफ काउंट मॉड्यूलो 2 इज इक्वल्स टू 0, अगर उसका मॉड्यूलो 2 के साथ लेने में कोई रिमाइंडर नहीं बच रहा है, मतलब क्या है, वो एक इवन नंबर हो गया, तब हम क्या करेंगे, हम ये जो फाइनल नाम की चीज़ बनाए थे उसमें उसको ऐड कर देंगे, मतलब उसको नहीं, फाइनल को हम प्लस कर देंगे, ठीक है। और जब ये पूरा का पूरा लूप खत्म हो जाएगा, मतलब हर i इक्वल्स टू 0 से लेकर के i लेस देन n तक खत्म हो जाएगा, तब हमें पता चल चुका होगा कि फाइनल की वैल्यू क्या है, तो हम लास्ट में रिटर्न कर देंगे फाइनल, ठीक है। ये आपका एक कोड हो गया। बट क्या ये कोड अच्छा कोड कहलाएगा? ये कोड अच्छा कोड नहीं कहलाएगा। आप कहोगे कैसी बात कर रही हो यार, अभी तो तुमने बताया। ये कोड क्या चल जाएगा? हाँ, ये कोड चल जाएगा, बट दिस इज नॉट अ गुड कोड। वाई दिस इज नॉट अ गुड कोड? बिकॉज अगर आप एक चीज ध्यान से देखो, ये जो भी नंबर यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है 0 तक, ये एक्चुअल नंबर है एरे का। मतलब जो हमारी एक्चुअल एरे है, हम उसके एलिमेंट्स को मैनिपुलेट कर रहे हैं, हम नंबर्स को उठा के 0 कर दे रहे हैं। लीड कोड ऐसा नहीं चाहता। क्या ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमें एक्चुअल नंबर को छेड़ना नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं दिया है क्वेश्चन में। पर क्या हमें ये दिया है कि हमें एक्चुअल नंबर को ही छेड़ना है? ये भी हमें नहीं दिया है। हमें ये चीज बहुत ध्यान रखनी है कि हमें एक्चुअल नंबर को नहीं छेड़ना है, हम उसको एक टेम्पररी नंबर बना लेते हैं, ठीक है। यहां से हम एक चीज तो समझ गए, कि वी नीड टू क्रिएट अ टेम्पररी नंबर, ठीक है। टेम्पररी नंबर मान लो, ठीक, उसका नाम हम नम रख देते हैं, ठीक। तो हम इस नम के अंदर क्या करेंगे, ये जो भी नम्स की वैल्यू होगी,
ठीक है, हम उसको डाल देंगे और हम फिर इस जितना भी ऑपरेशन होगा हम उस पे परफॉर्म करेंगे। मतलब कि यहाँ पे इंट काउंट के साथ साथ हम इंट num इज इक्वल्स टू नम्स ऑफ आई ऐसे भी हम एक बना देंगे। और ये नम्स ऑफ आई इज इक्वल्स टू 0 नहीं करेंगे, हम इसको नम इज नॉट इक्वल्स टू 0 तक सेट करेंगे। और टेम्परेरी के अंदर भी, अभी मैं टेम्परेरी का यूज भी बताऊंगी कि इसकी भी जरूरत हमें नहीं है, ठीक है, इसकी भी जरूरत हमें नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको हटा दो, ठीक, इसको हटा दो, फिर इसको हटा दो, क्योंकि हम इसको नहीं ले रहे, अब हम जितना ऑपरेशन कर रहे हैं वो हम नम पे कर रहे हैं। ठीक है, ये तो समझ में आ गया कि हमें टेम्परेरी नंबर पे हम वर्क करेंगे तो पुरान जो हमारा ओरिजिनल एरे है उसके साथ छेड़खानी नहीं होगी और हमें हमारा आंसर भी मिल जाएगा। मैंने बोला कि अब इस टेम्प के बारे में भी कुछ बताऊंगी मैं। एक बार ये वाला कोड जो है, ठीक है, इसको रन करके देखो। टेस्ट केस पास जरूर होंगे बट ये तुम्हें टीएलई देगा, ठीक है, टाइम लिमिट एक्सीड्स, मतलब ये कोड बहुत हैवी हो रहा है, इसके अंदर कुछ तो अननेसेसरी काम हो रहा है। अननेसेसरी काम क्या है, ये अननेसेसरी काम है। हमें इसको टेम्प में स्टोर करवाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर हम एग्जांपल लेके बताती हूँ, हम क्या कर रहे थे, मानो कि 2 3 5 था, हम 2 3 5 का मॉड्यूलो कर रहे थे 10 के साथ, हमको 5 मिल रहा था, ये 5 जा रहा था किसी टेम्प में, मतलब टेम्प की वैल्यू 5 हो गई, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, 2 3 हो गई और 0 हो गया, हम इसको डिवाइड बाय 10 करते हुए 23 हो गया। ठीक है, हमें फिर अभी वापस से ये वाला प्रोसीजर इस पे लगा रहे थे, हमें टेम्प में स्टोर करने की जरूरत ही नहीं है। क्या जरूरत है, हम क्या करते हैं, डायरेक्टली क्या करते हैं, 235 को डिवाइड बाय 10 कर दो। जब इसको तुम डिवाइड बाय 10 करोगे तो तुमको क्या मिलेगा, 23.5। ठीक, अब मैंने स्टार्टिंग में जो इंटीजर के बारे में समझाया था, अब मुझे एक बात बताओ, इंटीजर एरे है, क्या वो इस 0.5 को कंसिडर भी करेगा, नहीं करेगा, वो सिर्फ इतने को ही लेगा। तो अब जो ऑपरेशन है वो इस पे ही डायरेक्टली परफॉर्म करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये मॉड्यूलो वाला जो काम था ये फालतू में ही हम कर रहे थे। जो इंटीजर होता है उसमें तो फ्लोटिंग वैल्यू आती ही नहीं है, तो हम उसको डायरेक्टली डिवाइड बाय वो कर दें, 10 कर दें, तो अब जो भी नम की वैल्यू हो जाएगी वो 23 हो जाएगी। ठीक है, फिर 23 को वापस से डिवाइड बाय 10 कर दो, ये तुम्हें 2.3 दे देगा, तुम्हें ये नंबर चाहिए, ये वैसे भी हट जाएगा। फिर 2 को तुम वापस से डिवाइड बाय 10 कर दो, तो ये तुमको क्या देगा, 0.2 दे देगा। मतलब अब ये क्या हो गया, अब इंटीजर इसको कैसे कंसिडर करेगा, इंटीजर हमेशा इसको 0 ही कंसिडर करेगा। तो नम की वैल्यू क्या होगी, नम इसकी वैल्यू जो है वो ऑलरेडी 0 अब हो ही गई, तो मतलब हमको फालतू में ये मॉड्यूलो वाला ऑपरेशन लगाने की जरूरत ही नहीं है। ये चीज मैंने सीखी थी। तो इसका मतलब ये जो हमारा फाइनल कोड होगा वो कैसा दिखेगा, वो ऐसा दिखेगा कि हम क्या करेंगे, हम इंट फाइनल इज इक्वल्स टू 0 बनाएंगे। ठीक है, एक फॉर लूप चलाएंगे जो कि जिसका काम क्या होगा, वो एरे के अंदर घूमेगा और एक एक एरे के एलिमेंट को उठा उठा के हमें देगा। ठीक है, हम इसके अंदर एक काउंट बनाएंगे ताकि जब भी आई की वैल्यू रीसेट हो तो काउंट की वैल्यू भी रीसेट हो जाए। साथ ही साथ हम इसमें एक टेम्पररी नम बनाएंगे, ओरिजिनल एरे के साथ बिना छेड़छाड़ किए हम काम करेंगे। ठीक है, यही एक अच्छा बच्चा होता है जो फालतू में किसी से पंगे मत लो। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम एक वाइल लूप चला देंगे इस पर्टिकुलर एरे, इस पर्टिकुलर नंबर को चेक करने के लिए कि जब तक ये नंबर जो है वो इक्वल्स नॉट इक्वल्स टू 0 है, तब तक हम क्या करेंगे, हम सीधे सीधे इस नंबर को डिवाइड बाय 10 कर दो। ठीक है, उसके बाद काउंट में प्लस प्लस कर दो। ठीक, और फिर तुम क्या करो, चेक कर लो कि इफ हमारा जो काउंट है वो मॉड्यूलो 2 करने पे इक्वल्स टू 0 आ रहा है क्या, अगर आ रहा है तो उसको इस फाइनल में ऐड कर दो, फाइनल को प्लस प्लस कर दो। ठीक है, ये पूरा का पूरा ये हटेगा, यहाँ पे लूप वाइल लूप बंद होगा, और जब ये पूरा लूप खत्म हो जाए, मतलब हर एक एलिमेंट चेक हो जाए, तो तुम फाइनल को रिटर्न कर दो। ठीक है, तो ये वाला कोड चलाओ, दिस इज द बेस्ट कोड, बढ़िया कोड है। ये वाला जो कोड यहाँ पे भी मैंने बताया था वो भी अच्छा था, पर फालतू की स्पेस ले रहा था, और साथ ही साथ एक ओरिजिनल एरे को के साथ छेड़खानी कर रहा था। तो मैं आपको ये दोनों कोड दिखाती हूँ।
देखो ये पहला कोड है जो मैंने पहली बार लिखा था और मुझसे यही गलती हुई थी। मैंने क्या किया था, फाइनल तो बनाया था, ठीक है, एक लूप चलाया मैंने i इज इक्वल्स टू 0 से लेके i लेस देन नम्स डॉट लेंथ तक, काउंट बनाया, और मैं ओरिजिनल एरे के साथ छेड़छाड़ कर रही थी। साथ ही साथ मैंने फालतू में एक टेम्प नाम का वेरिएबल बना लिया जो कि फालतू में जगह ले रहा था, इसका कोई मतलब नहीं है, इंटीजर वैसे भी पॉइंट नंबर को कंसिडर नहीं करता, और मैं ओरिजिनल एरे के साथ छेड़खानी कर रही हूँ। ये कोड भी चल गया, ठीक है। इस कोड को एक बार चला के देखते हैं, ठीक है। देखो इस कोड को एक बार चला के देखो। ठीक है, ये कोड भी चल जाएगा ऑफ कोर्स। सारे टेस्ट केस पास हो गए। जब हम इसको सबमिट करेंगे तो मुझे, जब मैंने इसको सबमिट किया था तो मुझे काफ़ी बुरा लगा कि यार मैंने इतने दिमाग लगा के किया बट ये सिर्फ और सिर्फ 29.6% लोगों को बीट कर रहा है। देखो उसको देख के डिमोटिवेट मत क्या हुआ करो, बस अब सोचा करो कि कुछ तो ऑप्टिमाइज कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे 2 मिली सेकेंड ले रहा है, ठीक है। चलो ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, हम इस वाले कोड को रन करके देखते हैं क्योंकि ये हमारा ऑप्टिमाइज कोड था जहाँ पे हमने एक लूप चलाया था, ठीक है। लूप चलाया हमने i इज इक्वल टू 0 से i लेस देन नम तक, काउंट बनाया, नम बनाया, नम को सीधे हमने एक टेम्पररी बनाया, ओरिजिनल को हमने एडिट नहीं करा, ठीक है। उसके बाद हम इफ काउंट इज इक्वल टू मतलब अगर ये इवन है तो हम क्या कर रहे हैं, इसको रिटर्न कर दे रहे हैं। तो इसको एक बार चला के देख लेते हैं जो हमारा ऑप्टिमाइज कोड था, ठीक है। इसको जब चलाओगे तो भी सारे टेस्ट केस पास हो जाएंगे, पर इसको सबमिट करने पे, ठीक है, सबमिट करने पे आपको पता चलेगा कि दिस इज अ राइट कोड, ये एक अच्छा कोड माना जा सकता है, ठीक कोड माना जा सकता है, ठीक है। So this was all and I hope you liked this video. I hope you loved this explanation. I've tried my level best कि मैं आपको समझा पाऊँ, जो मैंने समझा वो अच्छे से कन्वे कर पाऊँ। If you want, I'll create more videos further. और जैसे जैसे मैं क्वेश्चन सॉल्व करते रहूँगी, पिछले क्वेश्चंस भी उठा उठा करके एक्सप्लेन करते रहूँगी ताकि मेरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों, जो भी मैंने अप्रोच यूज़ की थी वो वापस मैं रिवाइज कर सकूँ। एंड आई फील दैट दिस इज़ अ वेरी गुड वे टू रिवाइज द क्वेश्चंस। एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो, डोंट forget to subscribe to my channel and hit that like button, turn that notification button on, and please tell me in the comment section, do you like my videos or not? So that's all. Keep learning, keep growing, and keep exploring, guys. This is life. So bye bye, see you.